ऋतु विसर्ग हो जाएगा तो खलपूह। ऋतु विसर्जनीय। हाँ, क्या होगा? खलपूह। इसका अर्थ है खल को साफ करने वाला, खलियान को साफ करने वाला। खलम पुनाति थी, खलपूह। खलम उपपद है, पूर्ण पौने धातु से बना। खलपू शब्द से अच्छा, ये धातु कौन सा है एक बार बताइए। पूई पौने, पूई। आमा, पूई पौने, आमा। हाँ, पूई पौने, जिससे पुनाति बनता है ना, पुनाति मतलब पवित्र करता है, ये धातु है पूई पौने। पूई पौने, हाँ, पूई पौने है। इसका अर्थ होता है पूरा होता है पवित्र करना। पूई पौने ये पवित्र करने अर्थ में, साफ करने अर्थ में क्या धातु है? पूई धातु है। अब खलपू शब्द है, प्रथमा के द्विवचन में क्या आएगा? औ। खलपू शब्द से प्रथमा के द्विवचन में आएगा औ आएगा। यहाँ भी इको णची से यण प्राप्त है, उसका बाद कर प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। खलपू में उकार दीर्घ है ना, तो दीर्घात जैसी चाहे सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा, तो फिर क्या प्राप्त रहेगा? इको णची से यण है ना, यण प्राप्त होगा। उसका बाद करके अचि सुनु धातु भ्रुवाम योर वंगों से क्या प्राप्त है? यहाँ पर उवंग। अचि सुनु धातु भ्रुवाम योर वंगों से क्या प्राप्त है? उवंग प्राप्त है। ठीक है ना। अब ध्यान देना, एरने काचो संयोग पूर्वक सूत्र तो इकार को यण करता है। किसको यण करता है? इवर्ण को यण करता है ना। ऊ को तो उवर्ण को यण नहीं करता है। एरने काचो संयोग पूर्वक सूत्र ई को यण करता है, ऊ को यण नहीं करता है। तो ऊ को यण कर, ऊ के स्थान में यण करने वाला सूत्र आ रहा है। इयं को वाद करके क्या करना है आपको? यण है। देखिए, एरने काचो संयोग पूर्वक सूत्र की संख्या कितनी है? 6 4 83। और ओह सुप की संख्या कितनी है? 6 4 83। ओह सुप है ना, ऊ से षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? ओह। और सुप सप्तमी एक वचन का, ओह षष्ठी एक वचनांत है। और अच्छा, सूत्र उच्चारण कराना भी। ओह सुपी, ओह सुपी, ओह सुपी, ओह सुपी। ओह षष्ठी एक वचनांत है, सुपी सप्तमी एक वचनांत है। ओह कैसा है? षष्ठी एक वचनांत है, और सुपी सप्तमी एक वचनांत है। सप्तमी एक वचनांत। देखो, इसका अर्थ है, तो ये एरने काचो संयोग पूर्वक से पर का सूत्र है, तो उसी की अनुवृत्ति सब यहाँ पर आ जाएगी। इसका अर्थ है धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, जिसके धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, जिसके ऐसा जो वर्ण है, ऐसा जो वर्ण तदंत जो धातु, तदंत जो धातु, तदंत अनेकाच अंग के स्थान पर यण होता है अजादि सुप पर होने पर, अजादि सुप पर होने पर। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो वर्ण तदंत जो धातु, तदंत अनेकाच अंग को, तदंत अनेकाच अंग के स्थान में यण होता है अजादि सुप पर होने पर। जो आपने लिखा है उसे वृत्ति से मिलाओ। मिलाइए। लिख गया? लिखा आपने? हो गया? अब इनकी गति है, इनकी गति बहुत धीमी है। गगन क्या करते हो? आपकी गति तेज होनी चाहिए, बस सबसे धीरे। देखिए, जो लिखा है उसे वृत्ति से मिलाइए। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो वर्ण। मिलाया? वर्ण तदंतः यह धातु, तदंत जो धातु, तदंतस्य अनेकाच अंगस्य, तदंत अनेकाच अंग के स्थान पर
यण स्यात, यण होता है अच्छी सुपी, अच्छी सुपी आजाद सुप पर होने पर। अब घटाइए, खलपू औ है ना, यहाँ पर घटाइए। धातु क्या है आपकी? पू। धातु क्या है आपकी? पू में उवर्ण है ना, उवर्ण से पहले कोई संयोग है? नहीं है। खल नहीं है ना, क्यों? अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है ना, तो अच के व्यवधान से रहित हल है नहीं। पू धातु है, धातु के दो अवयव हैं, पा, पकार और उकार। धातु के दो अवयव पकार और दो ही है ना। तो अभी देखिए, धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो उकार, उकार के पहले कोई संयोग है ना। धातु के अवयव संयोग नहीं है यहाँ पर। धातु का अवयव तो पा है, धातु का अवयव क्या है? पर पा संयोग है, एक हल्की संयोग संज्ञा होगी। तो उवर्ण से पूर्व में क्या है? पा क्या है? धातु का अवयव। उवर्ण से पूर्व पकार है, वह क्या है? धातु का अवयव है, लेकिन वो संयोग है पा, जो एक हल्को संयोग नहीं कहेंगे ना। तो धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, जिसके ऐसा जो उवर्ण है, ऐसा जो उवर्ण है ना। और तदंत जो धातु, बोलो भाई यहाँ तद से क्या लेंगे? वो धातु के अंत नहीं, तदंत में तद से क्या लेंगे? उवर्ण है, तद सर्वनाम है, सर्वनाम से पूर्व का ग्रहण होता है, तो उवर्ण लिया है ना, तो तद से क्या लेंगे? उवर्ण। तदंत मतलब उवर्ण अंत में है, जिस तदंत जो धातु, तदंत जो मतलब उवर्णांत, मतलब तद से लेंगे उ, तद से क्या लेंगे? उवर्णांत जो धातु, उवर्णांत जो उवर्णांत धातु क्या है यहाँ पर? पू नहीं, उवर्णांत धातु तो पू है। उवर्णांत धातु क्या है? पू। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो उवर्ण तदंत धातु कौन है? पू। और तदंत अनेकाचंग, तो अब तद से क्या लेना है? हाँ, ये चुप, क्या दिमाग खराब है तुम लोगों के? जो हम तद पूछ रहे हैं, अनेकाच तक क्यों आप गए? मैं बोल रहा हूँ तद, यहाँ तदंत जो धातु के बाद में जो तदंतस से अनेकाचो अंगस है, यहाँ तदंतस में तद से क्या लेना है? कोई ध्यान नहीं देता। दोबारा चलो, धातु का अवयव क्रम से चलो, क्रम से चलो, पुनः देखिए। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो उवर्ण है, ऐसा जो खलपू में उ है ना। अब तदंत जो धातु, तद से क्या लेना है यहाँ पर? हाँ, तो हाँ, एक बार बोलना केवल। तद से क्या लेना है? उकार। और तदंत का क्या हुआ? उकारांत या उवर्णांत। तद से उ लिया है ना, तद से क्या लिया है? उ कहो या उवर्ण कहो, और तदंत का अर्थ क्या हुआ? जब तद से उ लिया तो तदंत से क्या लेंगे? अच्छा ठीक है, तद से लेना है क्या आपका? उवर्ण। तदंत से क्या लेंगे? उवर्णांत। तदंत क्या हुआ? जो बोल रहा हूँ वो क्रम से आगे मत जाओ। तद से उवर्ण लेंगे तो तदंत का क्या अर्थ हुआ? उवर्णांत। तदंत से क्या लेंगे? तो तदंत जो धातु, तदंत जो उवर्णांत जो धातु, उवर्णांत कौन धातु हुई? पू। अब फिर बोलो, तद से क्या लिया? उवर्ण लिया ना, तद से क्या लिया? और तद से लो ना, उ कहो या उवर्ण कहो। तदंत से क्या लेंगे? तदंत से तद से जो जिसे लेंगे उसी को तदंत से लेंगे क्या? तद और तदंत में अंतर समझो। तद से क्या लेंगे? एक बार, एक मनीषा, एक बार केवल बोलना, दो बार नहीं बोलना। किसी कोई उत्तर एक बार बोलना। तद से क्या लेंगे? उवर्ण। तो तदंत का क्या अर्थ होगा? उवर्णांत। तदंत जो धातु, उवर्णांत धातु कौन हुई? पू। पू हुई ना। अब तद से जो है पूर्व पहले वाले को लिया था, तो यहाँ पर तद से पहले उवर्णा लिखा था ना, तो तद से उवर्ण, तद से क्या लिया? उवर्ण। तदंत हुआ उवर्णांत। तो जो सर्वनाम से पहले वाले को लिया जाता है, तो तदंत जो धातु हुई पू, पू हुई ना। अब धातु के आगे जो तदंत से लिखा है, यहाँ तद से क्या लेना है?
हम क्या बोल रहे हैं? तद से पहले वाले को लिया जाता है। के स्थान पर नहीं, हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं कोई दे रहा है। मैंने क्या बोला? तद सर्वनाम है, तद से हमेशा पहले वाले को लिया जाता है। अभी जहाँ लिखा था ना, यह उवर्ण तदंतो जो धातु या उवर्ण, तो तदंता में तद से क्या लिया? उवर्ण। तद से किसे लिया जाता है? पहले वाले को। तो तद के पहले क्या लिखा था? यहाँ जो यह उवर्ण तदंतो या उवर्ण तदंतो, यहाँ तद से पहले क्या लिखा है? या उवर्ण तदंतो, यहाँ तद से पहले क्या लिखा है? उवर्ण लिखा है ना? तद से पहले क्या लिखा है? तो तद शब्द से हमेशा पहले वाला लिया जाता है। तो तद से क्या लेंगे? उवर्ण। तो तदंत का क्या अर्थ हुआ? वर्णांत। तो आपने क्या समझा? तद से किसे लिया जाता है? जो पहले कहा जाए, जो पहले। हाँ, जो उवर्ण तदंत जो धातु, तदंत मतलब उवर्णांत धातु कौन हुई? पू। उवर्णांत जो धातु कौन धातु हुई? पू धातु। अब यहाँ पर धातु के आगे जब तदंत आ गया, तो धातु के आगे जब तद आया है, तो इस तद से किसे लेंगे आप? हाँ, क्यों? हमने क्या बोला है कि तद सबसे पहले वाले को लिया जाता है। तो यहाँ धातु के पहले, यहाँ जो है तद से पहले क्या है? तद से पहले क्या है यहाँ पर? जो ठीक पहले लिखा है उसको बोलो। धातु का अवयव कहाँ आगे जा रहे हैं? पूरा पहले क्यों आप पूरे क्यों देख रहे हो? 20 पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक एक शब्द को विचार करो, आगे पीछे क्या मतलब है? आगे पीछे क्यों देख रहे हैं आप? जब मैं बोल रहा हूँ तद से पहले वाले को लिया जाएगा, आगे पीछे क्यों क्या देख रहे हैं आप? पूरा नहीं, पूरा क्या मतलब है यहाँ? पूरे का अर्थ क्या मतलब क्या हुआ? मैं तद से बोल रहा हूँ, हमेशा पहले वाले को लिया जाता है। पूरे का मतलब क्या हुआ? पूरा पूरा आप नहीं देख सकते हैं। किस तद से मैंने पूछा है? किस तद सबको मैंने पूछा है? नहीं, मैंने किस तद शब्द को पूछा है? मैं प्रश्न क्या है मेरा? मैंने किस तद शब्द को, प्रश्न मेरा किस तद शब्द को लेकर है? पागल आदमी, तद शब्द की बात चल रही, खलफू क्यों ला रहा है? तद शब्द की बात चल रही, तद शब्द से किसे लेना है? तो किस तद शब्द को? तद शब्द से उवर्ण को ले रहे। तुम बात ही नहीं समझते हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। तद कितने बार का है वृत्ति में? वृत्ति में तद शब्द कितने बार आया है? तो हमने किस तद शब्द को भी पूछा है? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? तो ये क्यों नहीं बोलते हो? खलफू खलफू चिल्लाते हो। तो दूसरा तद शब्द है ना, दूसरे तद शब्द से किसको लेंगे? पू धातु। किसे लेंगे? क्यों? क्योंकि वो पहले कहा गया है। हम बार बार कहते हैं तद सबसे पहले वाले को लिया जाता है। खलफू का क्या मतलब हुआ और पूरा देखने क्या मतलब हुआ? तद से पहले क्या कहा गया है? पू धातु। तो तद से क्या लेंगे? पू धातु। और तदंत का क्या मतलब हुआ? पू धातु अंत में है जिसके, है ना? पू धातु अंत में है, किसके अंत में है? खलफू के। तो यहाँ से तद से क्या लेंगे? पू धातु। और तदंत से क्या लेंगे? पू धातु अंत में है जिसके, किसके अंत में? तो तदंत कौन हुआ? खलफू। तदंत कौन हुआ? और खलफू कैसा है? अनेकाच। खलफू कैसा है? और खलफू अनेकाच है कि नहीं है? और अंग है कि नहीं है? औ परे होने पर यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यय अंगम से खलफू की क्या होगी? अंग संज्ञा, है ना? तो ये कभी भी आप लोग चिंतन नहीं करते हैं। चिंतन करना चाहिए, एक एक शब्द के अर्थ पे विचार करो। जब तद के बारे में पूछा जाता है और पूरा देखने की क्या मतलब है, और खलफू शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे? दोबारा देखना, खलफू से औ आएगा ना, तो देखिए खलफू है ना, खलफू में उवर्ण है ना, उवर्ण है ना, उवर्ण के पहले धातु का अवयव क्या है? पा। पू धातु है ना, पू धातु के दो अवयव हैं, पा और उ। तो उवर्ण है ना, उवर्ण के पहले धातु का अवयव क्या है? पा। वो संयोग है क्या? तो धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं, ऐसा जो उवर्ण है, ऐसा जो उवर्णा के आगे फिर तत् शब्द आया ना, तो तत् से क्या लेंगे आप? उवर्ण। क्या लेंगे?
हाँ, उवर्णांत नहीं कहना, तत् से उवर्ण लेना है। और तदंत का क्या अर्थ हुआ? उवर्णांत। जब तद से उवर्ण लेंगे तो तदंत का क्या अर्थ हुआ? हाँ, और आगे क्या लिखा है? उवर्णांत जो धातु। उवर्णांत कौन सी धातु हुई? पू धातु। ठीक है। अब यो धातु फिर तदंत में तद आया, इस तद से क्या लेंगे? पू धातु। क्यों? पहले आया है। कोई भी सर्वनाम है ना, हमेशा पूर्व का परामर्शक होता है। यहाँ तत् से क्या लेंगे? पू धातु। और तदंत क्या हुआ? खलपू। तदंत का अर्थ हुआ तत् से लेंगे पू धातु। तदंत का मतलब है पू धातु अंत में है जिसके। तत् से लेंगे पू धातु। तदंत का क्या अर्थ है? पू धातु अंत में है जिसके। किसके अंत में है? खलपू के अंत में। तो तदंत कौन हुआ? खलपू। और खलपू कैसा है? अनेकाच है। नहीं, फालतू बात मत कर। खलपू के आगे तदंतस के आगे अनेकाच लिखा है ना, उवर्णांत बोलने क्या मतलब है? तदंत हुआ कौन आपका? खलपू। और खलपू कैसा है? तो आप उवर्णांत बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? अनेकाच बोलेंगे। एक एक शब्द पर ध्यान देना है ना। तदंत हुआ खलपू। खलपू कैसा है? अनेकाच है। और कैसा है? अंग है। ध्यान देना, तदंत अनेकाच अंग कौन हुआ? खलपू। जो तदंत है, तदंत अनेकाच अंग के स्थान पर यण होता है आजाद सुख पर होने पर। ध्यान दो यहाँ पर कि षष्ठी विभक्ति किसमें लगी है? तदंत से अनेकाचा अंग से। तीनों में षष्ठी है। तीनों में क्या है? षष्ठी एक वचन है। तो समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है। तो ध्यान देना, षष्ठी तीनों में लगी होने से जो तदंत होगा वही अनेकाज होगा और वही अंग होगा। वही क्या होगा? अंग होगा। है ना? हाँ, तो तदंत किसे लिया आपने? तदंत कौन हुआ? वो कैसा है? अनेकाज। और कैसा? अंग है। लगा समझ में? तो एक एक शब्द पर विचार करना। जिस शब्द को पूछा जाए उसी पर ध्यान देना। आगे पीछे का कुछ नहीं है। आगे पीछे क्रम से चलते हैं। सूत्रार्थ सही समझना चाहिए। अच्छा, चाहे कोई ग्रंथ हो, कोई भी शास्त्र हो, एक एक शब्द को ही समझ आ जाता है। जो लोग गणित या भौतिकी शास्त्र पढ़ते हैं वो जानते हैं कैसे पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई तो भी होती है। तो अब देखेंगे यहाँ पर यण होता है अनेकाच अंग के स्थान पर यण होता है। कब? अनेकाच अंग कौन है? खलपू। अनेकाच अंग के स्थान पर यण होता है कब? आजादी सुप पर होने पर। और सुप है कि नहीं है? क्यों सुप है? हाँ, आता है। सुप में आता है। ठीक है। और ये कैसा है? आजादी है कि हलादी है? आजादी है ना। अब ध्यान देना, तदंत अनेकाच अंग के स्थान पर यण होता है। तो अनेकाच अंग के स्थान पर यण कहा जाता है ना। पर अच्छी तरह ध्यान देना, ओह सुपी में, ओह में षष्ठी एक वचन है ना। ओह षष्ठ्यंत है। तो षष्ठ्यंत में कौन सा का सूत्र लगता है? अलोअंत है ना। वह क्या कहता है? षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अंत अल के स्थान पर होता है। षष्ठी निर्दिष्ट आदेश। तो ओह में षष्ठी निर्दिष्ट है ना। तो क्या होगा? अंत एल के स्थान पर होगा। अलोअंत की सहायता से ओह सुपी सूत्र द्वारा यण किसके स्थान पर होगा? ऊकार के स्थान पर होगा। है ना। ध्यान देना, इयंग करने वाला एक ही सूत्र है। कौन? अची स्नु धातु गुवाम योर वंगो। वो ई और ऊ दोनों के स्थान पर करता है यंग वंग। ई के स्थान, ई ऊ दोनों के स्थान पर करता है। पर ऊ के स्थान में यण करने वाला अलग हो गया। ई के स्थान पर यण करने वाला कौन? ई के स्थान पर यण करने वाला ऊ के स्थान पर यण करने वाला कौन है? ओ सुपी। हाँ, धातु लग गया, यण हो जाएगा। यदि आप सूत्रार्थ ठीक से समझते हैं, उसको घटाकर समझते हैं तो बहुत अच्छा है ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखो, तो यह हो जाएगा ना अलोअंत की सहायता से अंतिम में ऊकार को। तो क्या बन जाएगा? खलपौ। क्या बनेगा? हाँ, खलपू खलपौ। इसी प्रकार जस में क्या बन जाएगा? खलप। नहीं समझ में आए हमसे 100 बार पूछो।
1 2 3 10 बार नहीं, 100 बार, पर क्रम से विचार करो, यही मतलब है। 100 बार हम बताने को तैयार हैं, विचार करो। अच्छा, यण होगा ना, खलपू से क्या आएगा? जस, जस में अनुबंध लोप करने पर क्या रहेगा? अस। इसी प्रकार यण हो जाएगा तो खलप्वा, है ना। द्वितीय एक वचन में अमी पूर्वा से पर होने के कारण ओ सुपी से यण हो जाएगा खलप्वम, खलप्वऊ। और द्वितीय के बहुवचन में भी यहाँ ओ सुपी से यण होगा, क्या होगा? यहाँ पर यण ही होगा, खलप्वा। प्रथमो पुरुष वर्णा का बाद लेगा ये, है ना, खलप्वा। एवं सुलवादय, जैसे खलपू शब्द था वैसे सुलू, क्या है आपका? सुष्ठु नाति थी, सुलू, सुलू है ना। सुलू, सुष्ठु नाति थी, सुलू। लू, लू छेदने धातु है, मतलब अच्छी प्रकार काटने वाला, अच्छी प्रकार से काटने वाला। खेत को काटते, कृषि काटते, किसी को सुलू करते। ये लू ये धातु है कि लू है? यहाँ लुई, जैसे कुई पौने थे, लुई छेदने, लुई छेदने, काटने, जैसे लूना आती है ना, खेत काटने में प्रयोग, जैसे वृक्षम लुनाती, गोधूमम, है ना, ऐसे फसल को सस्यम लुनाती, तृणम लुनाती, ऐसा काटने अर्थ में है। अब देखिए सुलू है ना, एवं यहाँ भी सुष्ठु लुनाती थी, सुलू, सु का, सुष्ठु का अर्थ है अच्छा, सुष्ठु के अर्थ में सुपसर्ग है, सुष्ठु के अर्थ में सुपसर्ग क्या अर्थ है? सुष्ठु, अच्छी प्रकार काटता है, अच्छी प्रकार काटने वाला। सुसर्ग पूर्वक लू धातु से प्रत्यय क्या होगा? क्युप, क्या होगा? और क्युप का क्या हो जाएगा? सर्वापारी लोप हो जाएगा, सुलू हो जाएगा ना, तो सर्वापारी लोप हो जाएगा, तो सुलू बन जाएगा। अच्छा, अब इसी प्रकार से रूप चला लेना, इसी प्रकार से रूप चला लेना, ठीक है। तो सुलू पे टिप्पणी कोई दी हुई है आपकी, सुष्ठु लुनाति थी, सुलू, अच्छी प्रकार काटता है, इसलिए सुलू कहलाता है। शब्द है आपका स्वभू, स्वभू पर कोई टिप्पणी है? स्वेन एव भवति इति विग्रह, स्वेन एव भवति, अपने से ही होता है, अपने से ही होता है, यह विग्रह है, मतलब यह अर्थ है। जो अपने से ही होता है उसे क्या कहते हैं? स्वभू। स्वयंभू का भी यही अर्थ है, जो स्वयंभू का अर्थ है वही स्वभू का अर्थ है। कौन? ब्रह्म इत्यर्थ।